फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि हम बुलिश तो नहीं है, बट मतलब मैंने आपको बाई ऑन डिप्स की भी सलाह नहीं दी थी। और हाँ, ये ज़रूर कहा था कि अगर लेवल टूटा तो नीचे 18,464 का लेवल देखने को मिलेगा, बट वो देखने को नहीं मिला हमें। लेकिन बाज़ार जो है वो आज टूटा है। एक और चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट बोली थी, वो ये बोला था आपसे कि अगर कोई भी 15 मिनट की दो कैंडल्स वीवैप के नीचे सस्टेन हो जाती हैं तो आप पुट साइड की तरफ एक एटीएम बाई करके 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के खेल सकते हो। तो देखिए, बाज़ार ने अच्छा खासा डाउन साइड का अपना मूवमेंट शो किया है। और अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो ये बाज़ार बिल्कुल 100% गिरने के लिए अपने आप को शो करता जा रहा है। एंड अब इसने कंफर्मेशन भी दे दी। कंफर्मेशन कैसे दी? देखिए, जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है आपकी टॉप पर, इसके बाद एक रेड कैंडल आई जो इस पूरे ग्रीन के बायर्स को खा गई। फिर उसके बाद आज फिर एक और रेड कैंडल आई जिसने अपने प्रीवियस रेड कैंडल के प्रोसेस को फॉलो किया है, यानी कि उसके पाथ को फॉलो किया है, यानी कि एक और नया लो आज बन गया है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अभी भी 18,464 का लेवल नहीं पहुंचा है। तो ये जो 18,464 का लेवल है, यहाँ से 100% बाइंग आना ही चाहिए और आएगा ही आएगा। लेकिन अभी भी हम बुलिश नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 2 दिन लगातार रेड कैंडल बना दी है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका डेली का टाइम फ्रेम। अब जरा 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट जो है इस टाइम पर बोलिंजर बैंड के बिल्कुल बॉटम पर खड़ा है। बोलिंजर बैंड का जो बॉटम होता है वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है। लेकिन बोलिंजर बैंड तो सपोर्ट का काम करता है, बट मार्केट जो है वो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड शो कर चुका है लास्ट के वो 1 घंटे में। यानी कि लास्ट के 1 घंटे में अगर आप देखेंगे तो बॉटम पे एक अच्छा खासा पैटर्न भी बना है। अगर हम इसको सपोर्ट मानते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी जो हमारा डे का बॉटम होता है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये बॉटम पर एक कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप का फॉर्मेशन आप कह सकते हैं इसको। हालांकि ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का फॉर्मेशन 100% नहीं है, बट ये एक ऐसा है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया जिसको नीचे बायर्स ने रोक दिया। उसके बाद लास्ट के 1 आवर की कैंडल जो है वो थोड़ी सी इनडिसीजन टाइप की बनी है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे को क्या होगा? मंडे को अगर हम एक सिंपल सी बात कहना चाहें तो मंडे को मार्केट फिर से एक बार ऊपर जाने का कोशिश करेगी और 18,600 के आसपास पहुंच करके वापस से फिर से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगी। तो आपको क्या करना है? आपको करना है, जैसे ही निफ्टी 18,600 के आसपास आए तो तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाइए, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाइए और किसी भी बियरिश पैटर्न के बनने का इंतज़ार कीजिए। या फिर आप 5 EMA लगा सकते हैं, जो सुभाषिस पानी सर का काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। वो 5 EMA का जैसे ही कैंडल नीचे आती है 5 EMA के, तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपने पुट की पोजीशन जो भी है 18,464 के आसपास बुक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप जितना भी प्रॉफिट बनाएंगे वो सारा का सारा प्रॉफिट एक झटके में ख़त्म हो सकता है। चलिए, अब थोड़ी सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आखिर क्या कहना चाहती है। ये है बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट। सबसे पहले हम डेली चार्ट देखेंगे। तो जो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है वो भी देखिए कितना बियरिश टाइप का ही बना हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लोजिंग जो है वो डेली टाइम फ्रेम में 20 SMA के ऊपर हुई है। और 20 SMA यानी कि बोलिंजर बैंड का जो मिड लाइन है वो भी बहुत अच्छे सपोर्ट का सपोर्ट का काम करती है अगर मार्केट उसके ऊपर है तो, और अगर नीचे है तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अब इसमें क्या हो सकता है?
देखिए, जब भी कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होता है तो उसको तोड़ने के लिए मार्केट को या तो गैप डाउन देना होता है या फिर गैप अप देना होता है। अब चूंकि ये इस लेवल पर खड़ी है और बियरिश पैटर्न बना है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आपको मंडे को गैप डाउन ओपन होते हुए दिख सकती है या फिर बहुत ही अच्छा खासा गैप अप मिल सकता है। तो मैंने दोनों बात कह दी, तब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो दोनों बातें कह रहा है कि गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है, तो हमें करना क्या है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट ऊपर आकर के क्लोज हुई है तो इट मीन्स ये है कि मार्केट को ऊपर की जर्नी तय करनी है और ये इसको एक सपोर्ट भी मिल गया है। तो इंट्राडे के लेवल्स जो है हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे तो ये वही लाइन है, यानी कि 43,932 एक प्रॉपर बाइंग एरिया जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आकर के मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ लाइन ड्रॉ करके, 1 मिनट। ये देखिए, अब इस लाइन को अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आकर के मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। देखिए ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल अप हुई, उसके बाद फिर कितना अच्छा गैप अप दिया। तो ये जो लेवल है, यानी कि जो मार्केट ने आज का लो बनाया है, वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इसलिए वहाँ से आपको बाउंस बैक भी देखने को मिला था। पहले घंटे की कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी वो, बट मार्केट का सिनेरियो डाउन टाइम मतलब डाउन का चल रहा था, तो इस वजह से वो कैंडल कुछ खास कर नहीं पाई, नहीं तो वो बहुत अच्छी बुलिश प्रेशर की कैंडल थी। और उसके बाद फिर मार्केट जैसे वी वेब के नीचे आ गया, तो वी वेब के नीचे आने के बाद तो आपको पता ही है कि अगर वी वेब के नीचे कोई भी कैंडल आधे घंटे सस्टेन कर जाती है तो फिर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। फिर आपको केवल रेजिस्टेंस का वेट करना होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में हमेशा एंट्री आपको रेजिस्टेंस के पास करनी है। ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो कहीं पे भी घुस गए पुट में, नहीं, डाउन ट्रेंड होगा तो सीधा नहीं जाएगी मार्केट, एक बार वापस ऊपर आएगी और उसके बाद फिर नीचे की जर्नी कंटिन्यू करेगी। तो हमेशा एंट्री आपको जब भी बनानी है पुट की तो रेजिस्टेंस के पास ही बनानी है। मंडे को क्या कर सकते हैं? मंडे को बैंक निफ्टी में आपको सबसे पहले इंतज़ार करना है कि ये 43,932 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ज़्यादा नीचे पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि 100 पॉइंट पे ही फिर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा और ये सपोर्ट 100% काम करेगा, यानी कि 43,900 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो काम करेगा ही करेगा। तो फिर आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ने 43,990 का मतलब 43,932 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया तो आपको 30-32 पॉइंट का ही मूवमेंट नीचे दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल मैं प्रेफर नहीं करूँगा ट्रेड करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर मार्केट जो है एक सडन बाउंस बैक, जैसे आज क्या एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई पहले घंटे की और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो कंफर्मेशन मुझे तभी मिलेगा जब मुझे 15 मिनट की 2 कैंडल एटलीस्ट वी वेब के नीचे चाहिए और उसके बाद रीटेस्ट चाहिए मुझे वी वेब का, यानी कि 15-15 मिनट की 2 कैंडल नीचे गई, फिर एक कैंडल वापस आएगी और वी वेब के पास जा कर के जैसे ही नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी तो फिर मैं पुट साइड की पोजीशन बना लूँगा और जो डे लो है यानी कि 43,900 के आसपास मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे डाउन साइड अभी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर नीचे गई मार्केट तो बहुत तेज़ी से बाउंस बैक भी कर सकती है। इसीलिए आप मार्केट को इंट्राडे में वॉच कीजिए और अच्छे से प्ले कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और किस तरीके की एनालिसिस पसंद है या इस एनालिसिस में कुछ कमी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।